बहू, पापा। कुछ खाने को दे दे, बहुत तेज भूख लगी है। बात तो तू सही कह रहा है बुढ़े। धर्मेंद्र क्या खाएगा बता। दीदी मैं तो ना 2 दिन से रोटी खा खा के बोर हो चुका हूँ। इस बुड्ढे को बोलो पिज्जा विज्जा बनाए, मस्त मजा आना चाहिए। एक काम कर बुढ़े, जा जल्दी से ना किचन में कुछ बढ़िया सा बना करके लिया जा। बहू, तेरे को तो पता है ना पिज्जा बनने में कितना टाइम लगता है। अब ज्यादा देर में खड़ा होता हूँ तो मेरे पैरों में दर्द होने लगता है। अच्छा, तो खड़े होने से चक्कर आ जाते हैं तेरे को। खड़े खड़े बुड्ढे तो खाना तो खा सकता है लेकिन खिला नहीं सकता है। यही होता है बुढ़े, तेरे को मैंने 10 बार किया, हाथ पैर डुलाया कर, काम करा कर, काम नहीं करता ना इसलिए तेरे पैरों में दर्द होता है। और मेरे सामने ना अपनी ये जुबान कैंची की तरह चलाने की जरूरत नहीं है। ये मैं अपना हाथ चला दूंगी ना तो पता चल जाएगा तेरे को। बहू, मेरा बेटा जो पैसे भेजता है उसी में से कुछ खाने के लिए मंगा दे। बुड्ढे, तेरे को कैसे पता कि तेरा बेटा पैसे भेजता है? और वैसे भी जितने पैसे तेरा बेटा भेजता है ना उससे ज्यादा तो तेरे इलाज में चल जाता है। तूने 10 तो बीमारियां पाल रखी हैं और बहुत ज्यादा पैसे नहीं भेजता है तेरा कोई बेटा, थोड़े से ही भेजता है। और बुड्ढे सुन, अगर तू काम करेगा ना, हाथ पैर डुलाएगा तो कुछ नहीं होगा, जंग नहीं लगेगा तेरी हड्डियों में, उल्टा काम अच्छा करेगा, चलते रहेंगे हाथ पैर। जाके किचन में कुछ बढ़िया सा बना के ला मेरे लिए और मेरे भाई के लिए। चल। बहू, कौन सी दवाई खिलाती है तू? कौन से डॉक्टर को पैसे देती है? कुछ भी तो नहीं करती तू। बुड्ढे मेरे सामने ना ज्यादा जुबान मत चला, समझ आई? नहीं, घर से बाहर निकाल दूंगी। और जितने पैसे तेरा बेटा भेजता है ना उतने में कोई गुजारा नहीं चलता, बहुत कम पैसे भेजता है और तेरी बीमारियों में लग जाता है, समझ नहीं आता एक बारी में। देख बुड्ढे, तेरे बेटे का फोन आ रहा है, अगर ज्यादा चूप चपाट करी ना तो तेरे को घर से बाहर निकाल दूंगी। रहना तेरे को इसी घर में मेरे साथ ही, तो चुपचाप बैठ के जैसा बोलूंगी वैसा कर। हेलो, हाँ विनय। रिंकी पापा का है। पापा आराम कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, तुम एक बार बात कराना पापा से। हेलो बेटा। हाँ, तू घर कब आ रहा है बेटा? पापा मैं बहुत जल्दी आ रहा हूँ वापस। अब एक बात बताइए, आपने खाना खाया? हाँ, खा लिया। चलो ठीक है पापा। बेटा तू जल्दी आ जा बेटा। हेलो, हाँ जीजू नमस्ते, कैसे हैं आप? मैं कह रहा था जीजू, जो आप पैसे भेजते हो ना उससे 1.5 लाख रुपए थोड़े एक्स्ट्रा डाल देना हैं। 1.5 लाख रुपए? पर क्यों? अभी 10 दिन पहले तो 1 लाख रुपए भेजे थे, वो खत्म हो गए। अरे जी अजी, आपको तो पता है ना मेडिसिन कितनी महंगी हो गई है, और अभी नया डॉक्टर हायर किया है, उसकी तो फीस भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अपनी बहन से बात करो मेरी। हाँ ठीक है जीजू, मैं करा देता हूँ दीदी से बात। लो दीदी बात कर लो। जी अजी बात करें। हाँ विनय, धर्मेंद्र बिल्कुल सही कह रहा है। तुम्हें पता है ना आजकल डॉक्टर्स इतना ज़्यादा चार्ज करने लगे हैं। अब वैसे अगर पैसे नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं यहीं किसी नॉर्मल डॉक्टर से बात कर लूँगी, वो भी कर देगा पापा जी का इलाज, ऐसे कोई इमरजेंसी नहीं है। नहीं पापा के इलाज में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, पैसे में भेज दो। हाँ हाँ ठीक है, तुम पैसे भेज देना, मैं पापा जी को ना अच्छे से डॉक्टर के पास दिखाऊंगी और अच्छे से इलाज करवाऊंगी। अच्छा बाय, तुम अपना ध्यान रखना, बाय, आई लव यू। बहू, तूने मुझे बेटे से बात क्यों नहीं करने दी? अच्छा तो तुझे बात करनी है विनय से, ताकि तू सारी पोल पट्टी खोल दे हैं, बकवास करे उसके सामने, सच्चाई बताए। पागल लिखा है क्या मेरे मुंह पे? बहू, तू मेरे बेटे से झूठ बोल रही है ना कि मेरी दवाइयाँ चल रही हैं और डॉक्टर मेरे को देखने आ रहा है, जबकि यहाँ पे तो कोई डॉक्टर नहीं आ रहा, ना ही तू मेरे को कोई दवाई देती है खाने के लिए। देख तू ना सिर्फ मेरे लिए एटीएम है, विनय से पैसा मांगने की मशीन। तेरे ऊपर चाहे 10 लाख भी लगा दूंगी ना फिर भी तू ऐसे मरगिल्ला सा ही रहेगा। कभी तेरे गर्दन में दर्द है, कभी तेरे सर में दर्द है, गले में दर्द है तो बता, मैं दबा भी दूं, कोई फायदा नहीं है तेरा इलाज करवाने का। इससे अच्छा तो वो पैसे मैं अपनी शॉपिंग पे लगाऊंगी। क्यों, वैसा ही कह रही हूँ ना, और वैसे भी तू तो ऐसा ही रहने वाला है। सुन बुड्ढे, जैसा जैसा दीदी बोल रही है ना इस घर में वैसा कर, साढ़े ज्यादा मिनट टिकेगा नहीं यहाँ पे, समझ गया? बिल्कुल सही कह रहा है मेरा भाई। बहू, जो तू मेरे साथ कर रही है ना ये बिल्कुल ठीक नहीं कर रही है। जिस दिन विनय को पता चला ना उस दिन तेरे को छोड़ेगा नहीं वो। बुड्ढे तेरी जुबान ज्यादा नहीं चल रही, बताऊं तुझे? रिंकी! बेटा फिर तुम बताते ना कि तुम हारे हो तो मैं कुछ अच्छा सा बनाती, अभी तो बात हुई हमारी फोन पे, तुमने बताया नहीं। हाँ जी, आप अगर आने वाले थे तो पहले बता देते, हम तैयारी कर लेते आपकी, फिर कुछ खाने पीने के लिए मंगा लेता मैं। हाँ तैयारी करके रखते, मुझे पता है क्या तैयारी करके रखते। तुम लोग मेरे पापा को और ज्यादा डरा के धमका के रखते ताकि मेरे सामने तुम लोगों की सच्चाई ना आ सके। अरे नहीं है ना, आप गलत समझ रहे हो। वो क्या है ना, मैंने बताया ना डॉक्टर के पास ले गई थी, डॉक्टर ने ही बोला है इनको कि ये काम वाम करेंगे ना तो ठीक रहेंगे, और मैं तो इनका अच्छा ही चाहती हूँ ना। अब काम करेंगे तो वो थोड़ी मूवमेंट होती है तो एक्सरसाइज के दम से, इसीलिए बोला था डॉक्टर ने, बस मैं वही करा रही थी। हाँ डॉक्टर ने कहा था, मुझे अच्छे से याद है कि पापा की बॉडी स्टिफ हो गई है तो इनसे एक्टिविटी करवानी है,
तो उसने एक्टिविटी करवाने के लिए कहा था, घर के काम करवाने के लिए नहीं कहा था। और एक बात बताओ, क्या मेरे पापा को कभी तुम पार्क लेके गई, जिम लेके गई, कोई एक्टिविटी करवाई? नहीं करवाई ना। और करवा क्या रहे हो? हैं? घर के काम करवा रही हो। और रिंकी, तुम्हें शर्म नहीं आ रही? तुम पापा से अपने पैर दबवा रही थी, तो तुम हरकतें कर रहे थे ना, मैंने अपनी आंखों से देखा है। और रिंकी, क्या बोलती थी तुम कि तुम्हारे मम्मी पापा तुमसे प्यार नहीं करते? मुझे आज ना इस चीज की हकीकत पता चल रही है कि क्यों तुम्हारे पापा मम्मी तुमसे प्यार नहीं करते थे। अरे तुम्हारी हरकतें इतनी गई गुजरी हैं कि तुमसे कोई इंसान प्यार नहीं कर सकता। अरे जो लड़की अपने माँ बाप की इज्जत नहीं कर सकती, उनकी बुराई करती है, वो मेरे बाप की इज्जत क्या करेगी? लेकिन रिंकी, एक बात याद रखना, तुम अपने माँ बाप के साथ बदतमीजी करती थी ना तो ठीक है, लेकिन आज तुमने मेरे पापा की बेइज्जती की है और तुम्हें इस चीज के लिए कभी छोड़ूंगा नहीं मैं। तुम्हें पता है ना बहुत अच्छे से कि जब हमारी शादी हुई थी तुम्हारे पापा मम्मी से मैंने 1 रुपया भी दहेज में नहीं लिया था। उल्टा मैंने हमेशा तुम्हारी ख्वाहिशें पूरी की है। लाखों रुपया दिया तुम्हें खाली इसलिए ताकि तुम मेरे पापा की सेवा करो, उनका ख्याल रखो। लेकिन तुमने क्या किया? तुमने मेरे पापा के ऊपर कोई पैसा खर्च नहीं किया, उल्टा अपने इस निकम्मे भाई के ऊपर सारे पैसे खर्च किए हैं। तुम दोनों ने ना मुझे पापा के साथ बिल्कुल ठीक नहीं किया है। पिंकी, याद है हमारे इस निकम्मे भाई को कहीं नौकरी नहीं मिल रही थी, आया था रोता हुआ मेरे पास में कि जीजा जी पापा मम्मी बहुत ताने मारते हैं, नौकरी नहीं है। तब मैंने इसे कहा था कि तू मेरे पास आ जा, मेरे पास नौकरी कर ले। फिर ऑफिस में भी ठीक से काम नहीं किया जा रहा था इससे, तो मैंने कहा चल ठीक है, तो एक काम कर, तू ना पापा की ना देखभाल कर, पापा को किसी चीज की कमी नहीं रहनी चाहिए। और इसने जितने पैसे मांगे ना उतने पैसे दे तुम्हारे इस निकम्मे भाई को। मैंने सोचा था कि पापा को हॉस्पिटल ले जाएगा, पापा को अकेले दिक्कत होती है आने जाने में हॉस्पिटल, तुम भी कहां तक लेके जाओगी, लड़की हो, तो सोचा था कि चल ये रहेगा तो हेल्प करवाएगा। मुझे नहीं पता था कि ये निकम्मा 1 नंबर का मेरे पापा को और परेशान करेगा। देखो विनय, मैं मानती हूँ कि मुझसे गलती हो गई, मैं आगे से ऐसा कुछ नहीं करूंगी, पापा जी को बिल्कुल अपने पापा की तरह ही समझूंगी। आई एम सॉरी विनय, माफ कर दो। हाँ जी, माफ कर दीजिए, गलती हो गई हमसे। जो जानबूझ के किया जाए ना उसे गलती नहीं कहते हैं। अरे गलती वो होती है जो अनजाने में हो, लेकिन तुम लोगों ने ना जान के मेरे पापा को सताया है और उस चीज की तुम दोनों को सजा मिलेगी। अब ना तुम इस घर के अंदर एक पल भी नहीं रुकोगे, अभी के अभी निकलो यहाँ से। और हाँ रिंकी, जो तुम्हें ज्वेलरी दी थी ना मैंने शादी में, और जो भी सामान दिया पैसे वगैरह सब यहीं छोड़ के जाओगी, कुछ भी लेके नहीं जाने दूंगा। अगर कुछ ले जाने की कोशिश की तो मेरे से बुरा कहीं नहीं होगा। और हाँ तू निकम्मे, तेरे को मैंने गाड़ी दी थी ना, दिलवाई थी कि पापा को हॉस्पिटल लेके जाइयो, बाकी तू अपने काम भी कर लियो, उस गाड़ी की चाबी यहाँ रख। मैं सोच रहा हूँ गाड़ी लेके चला जाएगा। और निकलो यहाँ से। पापा, आपके साथ इतना सब कुछ हो गया, आपने बताया क्यों नहीं? कहने का गलती मेरी है। मुझे लगता था कि मैं आपको पैसे भिजवा रहा हूँ तो आपकी सेवा करते होंगे ये लोग, लेकिन फिर भी पापा आपको बताना चाहिए था। ये दोनों लोग मेरे पास हमेशा बैठे रहते थे और बोलते थे कि तूने अगर अपने बेटे को कुछ भी बताया ना तो तेरे को इस घर से बाहर निकाल देंगे। बस बेटा, इसी डर से मैं तेरे को कुछ नहीं बता पाया। छोड़ो पापा, अब जो हो गया अब उसे मैं दोबारा घटने नहीं दूंगा। अब तो इन लोगों की मैं ऐसी खैर बनाऊंगा ना कि याद रखेंगे। और आप टेंशन मत लीजिए, अब मैं आपका ध्यान रखूंगा।